हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। तो दिल्ली के एडमिशन चालू हो गए डीयू यूनिवर्सिटी में। अगर आप प्लान कर रहे थे, भले ही वो कोई भी कॉलेज, हंसराज, हिंदू या मिरांडा हाउस, XYZ कोई भी कॉलेजेस अगर आप प्लान कर रहे हो तो इसके एडमिशन प्रोसेस चालू हो चुके हैं। सो सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो CUET आपने कहीं ना कहीं एग्जाम दिया होगा, रिजल्ट भी आ गया है, पता भी चल चुका होगा क्या कैसा क्या रहा है। कट ऑफ थोड़ा सा इस बार लो जरूर जाएगा, मतलब लो कट ऑफ पे आपको कॉलेजेस मिल जाएगा। किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। CUET बाय स्टूडेंट खबरी, हमने एक डेडिकेटेड चैनल आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में आपको बात करेंगे, CUET के बारे में, राइट। सारे कॉलेजेस का रिव्यू भी वहां पर आपको मिलेगा, साथ ही साथ कट ऑफ भी मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है CUET बाय स्टूडेंट खबरी के नाम से। ओके, चलिए कम टू द पॉइंट। सो अगर हम प्लान कर रहे हैं DU में एडमिशन लेने का और DU के अंदर आने वाले कॉलेजेस में एडमिशन लेने का, वो सारे कॉलेजेस, पता है कितने कॉलेजेस काफी सारे, 64 यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं इसी एग्जाम को एक्सेप्ट करते हुए जो काउंसलिंग होती है उनकी होती है CSAS, राइट। ये क्या है, जैसे हमने यहां पर देखा, जोसा की काउंसलिंग IITs, NIT, IIITs के लिए चाहते हैं इंजीनियरिंग में, राइट। नीट के लिए अगर हम मेडिकल के लिए चाहते हैं तो MCC की काउंसलिंग होती है, अलग अलग स्टेट की भी काउंसलिंग होती है। तो DU में एडमिशन लेने के लिए CSAS ये एक काउंसलिंग प्रोसीजर है, इसी के थ्रू आपको आवेदन करना पड़ता है, यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, यहीं आपको बताना पड़ता है कि मेरे इतने मार्क्स है, इतने नंबर है, मेरी ये प्रोफाइल है, सारी चीजें यहां पर आपको करनी पड़ेंगी। अब इसमें 3 राउंड होते हैं, राइट। तो डिटेल में समझते हैं इस CSBS को। चलिए, सो जैसे हमने बात की CSAS की, राइट। सो CSAS में 64 कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटी कौन सी है? DU। जैसे इन कॉलेजेस को किसमें भागा गया है? पहले पार्ट में नॉर्थ कैंपस एक बोल सकते हो आपके एक सबसे अच्छे कैंपस है, राइट। मतलब यहां पर अगर आप प्लान कर रहे हो, इसमें कौन कौन से आते हैं? जहां हिंदू, हंसराज, SRCC, ये टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं। अगर हम DU यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, साउथ कैंपस में यहां पर जैसे अगर आपने बात आर्यभट्ट, मोतीलाल, राइट। सो ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो यहां पर नॉर्थ के बाद आते हैं, लेकिन इनमें भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो अच्छे लेवल के, राइट। तो नो डाउट नॉर्थ तो हमारा बेस्ट है ही, लेकिन सभी बच्चों को अगर अपनी ब्रांच परफेक्ट, जो भी ब्रांच सोच के आए, वो जरूरी नहीं है नॉर्थ में मिल जाए, रैंक पे डिपेंड करेगा। तो उसके बाद आता है नंबर साउथ का, फिर थर्ड होता है ऑफ कैंपस, जैसे अग्रसेन वगैरह, ये आपको मिल जाते हैं, महाराजा अग्रसेन, राइट। तो चलिए, एक चीज तो हमने यहां पर समझ ली, क्या कि अगर हम प्लान कर रहे हैं इसमें CSAS मतलब DU यूनिवर्सिटी में, हमें कहां से जाना है? CSAS इस वेबसाइट पर हमें जाना है। चलिए हम जाते हैं। जैसे इस वेबसाइट को आप खोलेंगे गूगल पे, जैसे आप DU CAS पोर्टल डाल दीजिए या CSAS पोर्टल डाल दीजिए, आपको इस तरीके का ओपन हो जाएगा। हम इसको ओपन करेंगे, यहां पर आपको अपनी डिटेल डालनी होती है, राइट। अब इसके शेड्यूल की अगर हम बात करें तो ये एक प्रेस रिलीज कहीं ना कहीं रिलीज की गई है DU यूनिवर्सिटी की। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली यहां पर दिख जाए। अब देखो यहां पर कि फेज 1 और अब फेज 2 स्टार्ट हो चुका है, मतलब आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब ये क्या है? फेज 1, फेज 2, फेज 3, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलो क्रोनोलॉजी को समझते हैं। क्या होता है, DU यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो तो जैसे कि बाकी जगह काउंसलिंग प्रोसेस होती है, सेम यहां होता है। पहले राउंड होता है, राउंड फर्स्ट, फिर राउंड सेकेंड होता है, फिर राउंड थर्ड होता है, राइट। अगर सीटें बचती हैं तो राउंड सेकंड होता है, और फिर सीटें बचती हैं तो राउंड थर्ड होता है। ये हर काउंसलिंग की प्रोसीजर है। लेकिन यहां क्या है कि राउंड फर्स्ट में भी 3 फेज होंगे, राइट। फेज 1 हर राउंड में, फेज 1 का मतलब क्या है? फेज 1 का मतलब यह है कि आप फेज 1 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फेज 2 में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, राइट। फेज 2 में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, और फेज 3 हम कहते हैं जिसमें आपका अलॉटमेंट आता है, रिजल्ट आता है, दैट्स कॉल्ड। इन 3 कैटेगरी में बांट दिया गया इसको, फेज 1,
फेज 2 और फेज 3। क्लियर है? अब किसी ने फेज 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया तो उसको अभी भी शेड्यूल दिया है कि भैया फेज 2 में चॉइस फिलिंग के साथ साथ तुम फिर से रजिस्ट्रेशन कर दो। तो थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, वापस जाते हैं। एंड दैट्स द रीजन हमने आपसे कहा है कि हमने एक डेडिकेटेड CUET, जैसे कि आप प्रॉब्लम्स आपको आ रही है ना, आ रही होगी, जाहिर सी बात है, इसके लिए डेडिकेटेड एक चैनल बनाया है CUET.StudentKhabri, CUET by स्टूडेंट खबरी, राइट। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, इस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर लो, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिलती जाएगी, मेरी वीडियो भी और दूसरे लोगों की वीडियो भी, जहां पर आपको एक एक चीज बताई जाएगी। चलिए शेड्यूल की बात हम करते हैं, तो यहां पर क्लियरली दिया गया है कि फेज 2 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं मंडे जुलाई 17, मतलब आज से, राइट। और अगर हम बात करें यहां पर क्लियरली आप देख सकते हो कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कर पाए थे इस टाइम तक, राइट, इस टाइम तक वो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग को लेकर भी दिया गया है, कैंडिडेट हु हैव स्टिल नॉट रजिस्टर्ड देमसेल्फ क्लियरली। आई होप यहां पर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो हम इसको थोड़ा सा और इसको करके देखते हैं कि आपको क्लियरली आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो आई होप यहां पर क्लियर दिख रहा होगा। चलिए एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि हमने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं क्लियरली यहां पर भी दिया गया है, देखो मंडे जुलाई 24 तक आप कर सकते हो, 17 जुलाई से 24 जुलाई तक आप कर सकते हो। फेज 1 एंड फेज 2 विल क्लोज एट 4:59, मतलब 5 बजे से पहले ये खत्म हो जाएगा मंडे को, 24 जुलाई को, मतलब नेक्स्ट मंडे, अभी मंडे 7 दिन का टाइम आपके पास और एक्स्ट्रा है। इसके बाद करेक्शन विंडो, अगर आपको किसी तरह की मतलब मान लीजिए आपने अपने रजिस्ट्रेशन में त्रुटि कर दी, चॉइस फिलिंग में गलती कर दी, सो ये भी आप यहां पर करेक्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आपने, अच्छा एक चीज और इन्होंने क्लियर कर दी है, कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू एडिट मॉडिफाई द फॉलोइंग फील्ड इन द करेक्शन विंडो। जाहिर सी बात है, मेरा नाम जो है वो तो नाम रहेगा ही, जो डॉक्यूमेंट में नाम था वही रहेगा, तो डॉक्यूमेंट में आप छेड़छाड़ मतलब अपने नाम में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, फोटोग्राफ और सिग्नेचर में नहीं कर सकते। इसको छोड़कर आपने जैसे जेंडर आप फीमेल है मेल है जो आपने कर दिया, रजिस्टर मेल आईडी मोबाइल नंबर और कैटेगरी सब कैटेगरी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप बता चुके हो, भर चुके हो, इसी की बेसिस पे सारी प्रोसेस हो रही है, इनको छोड़ के आप बाकी चीजें कर सकते हो। कुछ और चीज भी दी गई है, राइट, यहां पर आप इसको पढ़ लीजिएगा जो समझ में नहीं आए, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये क्लियर दिया गया है। अब देखिए इसके बीच में हमें यहां पर दिख रहा है सेकेंड राउंड, इसके बाद दिख रहा है थर्ड राउंड। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना, अभी हमने क्या बोला कि राउंड अलग अलग होंगे, बट एक राउंड में, फर्स्ट राउंड में 3 फेज है। अब यहां पर हम देखते हैं, राइट, राउंड फर्स्ट चल रहा है, राउंड फर्स्ट, उसमें फेज 1 में आपने क्या किया कि रजिस्ट्रेशन किया, राइट। अब हम यहां पर बात करते हैं क्लियरली कब तक कर सकते हैं, मंडे 17 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक, राइट। करेक्शन विंडो फॉर कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर इन फेज 1, किस वेबसाइट में जाके करना है, CSAS ये वेबसाइट है, आई होप दिख रहा होगा, राइट, थोड़ा सा क्योंकि राइट छोटा है ये, और इसको हम बड़ा करते हैं, ओके, राइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी शेड्यूल जारी है, वहां पर जाके आप देख सकते हो। अब आपको कॉलेजेस भरना है, अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिक्स करना है, बेस्ट प्रेफरेंस कौन सी होगी आपको, ये कल हम वीडियो लेकर आएंगे, यहां वहां की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात होगी कि ये वाली ब्रांच इस कॉलेज की आपको पहले डालना है, इसकी बाद में डालना है, इसकी पहले डालना है, इसकी बाद में डालना है, दैट्स इट। आप उसको उठाकर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगेन कहां पर मिलेगा, CUET बाय स्टूडेंट खबरी, एक चैनल डेडिकेटेड बनाया हुआ है हमने आप ही को ध्यान में रखते हुए, आप ही के लिए, राइट। आप जाओ जाके उसको सब्सक्राइब करो। यहां पर अगर हम देखेंगे कि आपने चॉइस फिलिंग की, राइट, फिर चॉइस लॉग वगैरह भी कर देंगे। चॉइस फिलिंग मतलब अपनी चॉइस से जो कॉलेजेस को हम फिल कर रहे हैं, राइट, कि आपको इस कॉलेज की ये ब्रांच, इस कॉलेज की ये ब्रांच, मान लीजिए आपने हिंदू डाल दिया, फिर आपने डाल दिया करोड़ीमल कॉलेज चाहिए, फिर आपने XYZ टॉप से, तो वो आपको मिल गया। इसके बाद यहां पर दिया गया है कि आपको अगर आप छोड़ देते हो, मतलब आपने चॉइस फिलिंग कर दी, तो CSAS पोर्टल, भाई चॉइस फिलिंग तो आप कहां कर रहे हो, CSAS में ही कर रहे हो ना, ये आपका प्रेफरेंस ऑटोमेटिक लॉक कर देगा। कब कर देगा, 27 जुलाई को। भाई चॉइस फिलिंग की डेट उन्होंने दे दी कि 17 जुलाई से 24 जुलाई तक आप चॉइस फिलिंग कर दीजिए, राइट।
17 जुलाई से 24 जुलाई तक आप चॉइस फिलिंग कर दीजिए। अगर आप नहीं कर पाए किसी कारणवश लॉक, तो ऑटो लॉक द प्रेफरेंस आपकी हो जाएगी जो भी आपने भरी होगी 17 से 24 तारीख के बीच में। अब यहां पर हुआ राइट, इसके बाद एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी। वो कब होगी? 29 जुलाई को। प्रेफरेंस चेंज विंडो, अगर आपको जो लिस्ट जनरेट होगी उसमें कुछ चेंजेस करना है तो उसका भी टाइम और तारीख दी गई है राइट। इसके बाद फर्स्ट जो रिजल्ट आएगा 1 अगस्त को पहले राउंड का, मतलब आपको एक रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट अलॉटमेंट में हमें ये पता चल जाएगा कि ओके हमें इस कॉलेज की ये ब्रांच मिल रही है। एंड दैट सिंपल, अलॉटमेंट आ गया तो वो अलॉटमेंट लेके आपको बस कॉलेज में रिपोर्ट लेके जाना है, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह लेके। आफ्टर दैट क्लियरली यहां पर दिया गया है कि फर्स्ट राउंड ऑफ CSBS एलोकेशन एंड एडमिशन, तो फिर कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा? जब रिजल्ट आ गया, अलॉटमेंट आ गया, तो कैंडिडेट हैव टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट। अब आप अगर वही कॉलेज वही ब्रांच एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपको वो करना पड़ेगा कब? 1 अगस्त से लेकर आप 5 अगस्त तक कर सकते हो, मतलब 5-6 दिन का आपको टाइम दे दिया गया है राइट, सोचने का समझने का। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फीस बाय कैंडिडेट 6 अगस्त तक आप फीस पेमेंट कर सकते हो। जाहिर सी बात है, हमने कॉलेजेस भरे, कॉलेजेस भरने का मतलब क्या होता है? चॉइस फिलिंग, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पर ये। मान लीजिए चौथे नंबर का कॉलेजेस आपको मिल गया। अब उसके बाद आपको भाई एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये पूछ रहा है वो राइट। क्या पूछ रहा है कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो? अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो फीस भरो। फीस कहाँ है? अगर आप फीस भरते हो तो वो क्या समझेगा कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो। कई बच्चे क्या करते हैं कि कॉलेजेस मिल जाते हैं लेकिन बाद में डिसाइड करते हैं अरे यार इस कॉलेज में नहीं जाना है, चलो इससे अच्छा है हम अपनी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में ही पढ़ लेते हैं, या हम अपनी सिटी के कॉलेज में पढ़ लेते हैं, या हम अपने स्टेट में ही पढ़ लेते हैं राइट। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम दिए रखा है। अब यहां पर डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड CSAS एलोकेशन लिस्ट, इसी के बाद सेकेंड उसकी एलोकेशन लिस्ट कब आएगी आपको ये भी दिया गया है कि 10 अगस्त को आएगी सेकेंड राउंड की राइट। अब इसमें भी वही चीज आपको करना पड़ेगी, कैंडिडेट हैव टू एक्सेप्ट। तो अगर आप 10 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में करना पड़ेगा, और यहां पर पेमेंट के लिए भी 15 अगस्त तक का टाइम दिया। इसके बाद आता है थर्ड राउंड राइट। सो अब आपको थर्ड राउंड में जितनी भी सीटें बच गई हैं पहले राउंड में और दूसरे राउंड में, अगर किसी कॉलेजेस में, जरूरी नहीं है सारे कॉलेजेस में हर ब्रांच की सीटें बची हो राइट, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड के बाद अगर कोई सीटें बची हैं ब्रांच वाइज तो वो आपको वेकेंट सीट दिख जाएंगी 17 अगस्त राइट। और उसके बाद जाहिर सी बात है फिर आप यहां पर जो भी आपको पर्टिकुलर आपको यहां पर देखना है, थर्ड राउंड का एलोकेशन आ जाएगा 22 अगस्त को। अगर आपको जो मिल रहा है 22 अगस्त को थर्ड राउंड में वो एक्सेप्ट करना है तो आप फिर से यहां पर टाइम दिया जाएगा 22 से 24 अगस्त, आप उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर सकते हो और फीस पेमेंट 26 अगस्त तक भर सकते हो। तो DU में एडमिशन के लिए ये पूरा अगस्त का मंथ दिया गया है राइट। 26 अगस्त तक राउंड थर्ड चलेगा। प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, CSBS, जी हाँ CSAS सॉरी, इस वेबसाइट पर जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है। नहीं किया है तो अभी कर सकते हो, टाइम दिया गया है, और चॉइस फिलिंग करना है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम आपको करना है COET बाय स्टूडेंट खबरी, जी हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपका एडमिशन आपके ड्रीम कॉलेज में हो सके। वो कैसे होगा? यहां पर आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। तो जाओ जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, जाके उसको सब्सक्राइब करो, और इसी नाम से टेलीग्राम का भी चैनल दिया गया है, अगर आप उसको करते हो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर भी आपको अपडेट और कट ऑफ वगैरह मिलते रहेंगे हर यूनिवर्सिटीज के राइट। प्रेडिक्टर का भी हम जल्द से जल्द लॉन्च कर रहे हैं ताकि आपको कॉलेजेस में फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी ना हो, रैंक डालो और आपका काम हो जाए राइट। तो चलिए तमाम चीजें हम इसी तरह से बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.